जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। आज हम लोग बहुपद के बारे में जानेंगे, सीखेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव को धुआं धुआं उड़ाने का प्रयास करेंगे। मतलब ऐसा पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव बने नहीं, धुआं धुआं उड़ जाए नहीं, और होता भी ऐसा ही ना होता है। ऐसा सीख ही जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव बचता नहीं है, मर जाता है, खत्म, खल्लास। नहीं, राम नाम करना नहीं है, बचा के रखना है। ना समझे? बचा के रख पाइएगा तो ना बिहार बोर्ड में जाके फिर मोए मोए कीजिएगा उसका। ना समझे? खत्म हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा जी। बचाना मतलब इतना अच्छा से पढ़ना है, हजम हो जाए, पच जाए ना, डाइजेस्ट हो जाए और आपको जो है ना संभल जाए आपका ब्रेन में, तो हो ही जाएगा। तो बहुपद में जो है ना कुछ टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये हम लोग को भी पता है, बढ़िया से पढ़े हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव बनाने लायक बन जाते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव को ला लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव को लाने लगेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 करके नंबर सिस्टम में आ जाएगा। तो बहुपद में क्या है, सबसे पहला हेडिंग इसमें आएगा। सबसे पहला देखिए क्या आएगा, बहुपद का पहचान। बहुपद का पहचानेंगे कि बहुपद है या नहीं। फिर दूसरा आएगा बहुपद का प्रकार, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये समझाएगा। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद सब नम्मा में पढ़े थे। अगर यहाँ पर भी होगा ऑब्जेक्टिव लेवल में तो ले लिया जाएगा, और नहीं तो फिर इसको स्किप कर लिया जाएगा, एक पदी द्विपदी को। और कुछ बड़का चीज़ तो है ना, पद है, एक पद, द्विपद, 3 पद है ना जी। नम्मा में ये पढ़े थे, नम्मा ही बहुपद था, 10वां में आया। ऐसा नहीं खाली 9वें में था, 8वां में था, 7वां में था, वहीं से पढ़ ले आ रहे हैं। फिर भी लग रहा है कि नहीं ये कुछ आ रहा है, लग रहा है ना, रोज़ कुछ नया ही होता है। फिर से पढ़ा रहे हैं ना बहुपद ऑब्जेक्टिव के लिए। ऐसा हम 3-4 बार पढ़ा चुके हैं, कितने बार रिविजनों मारे हैं, फिर भी आपको याद नहीं रहता है। कोई बात नहीं है, भूलना हम लोग का ज़िंदगी का एक आम हिस्सा में से एक हिस्सा, ये भी एक भूलना है। फिलहाल ये दोनों टॉपिक पे देखते हैं, फिर नया टॉपिक पे अभी इतना ये दोनों को कर लेते हैं। ठीक है, बहुपद का पहचान करने सीख जाते हैं और बहुपद का प्रकारों सीख लेते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत? फिर इससे जो ऑब्जेक्टिव होगा उसको सीख लेंगे। फिर शून्यकों का योग, शून्य कैसे निकलेगा, शून्य के बीच संबंध, इन सभी के बारे में भी अगला टॉपिक में जानेंगे। मतलब ये दोनों टॉपिक को सीख के इस पर ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, फिर अगला टॉपिक को टच करेंगे। कोई दिक्कत? तो धीरे धीरे सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी को देख के आप नहीं पता लगा लेते हैं, यार ये अभी दुखी है, ये खुश है, थोड़ा बहुत एक अनुमान अंदाजा। एक होता है ना अपवाद में, तो थोड़ा समझे में ना आता वो दुखी है कि खुश है, वो अपवाद कैटेगरी में आता है। एक इंसान होता है ना जी, जैसे में से एक होता है यार परेशान है, या हंस रहा है, खुश है या दुख है ना होता है। एक आदमी होता है हंसेगा लेकिन उसके पीछे गम छुपा रहेगा, दर्द होगा। ऐसा आदमी जानते हैं कौन बीमारी से ग्रसित होता है? हम पता है, जो हंस रहा है लेकिन भीतर में गम छुपा है। तो तू ही लोग बता कौन बीमारी से ग्रसित है? हम बताएं? आप लोग को पता है? अनुमान लगा? नहीं लगा? डॉक्टर तो है, तू लोग PhD किया है इस सब मामलों में। ग्रसित बीमारी नहीं जानते कौन? ब्रेकअप बीमारी, वही ना। तेरा गम अगर ना होता तो मैं रोज दूध भात खाता। नहीं तो क्या पीता? दूध पीता, जो पीना है पी लेता। फिलहाल वो बीमारी उनको लगे जो मोए मोए कर रहा है। हम लोग तो विद्यार्थी हैं और सीखना है, और ये वाला बीमारी हम लोग को भी लगना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस वहाँ पर जो है ना कोई एक खास व्यक्ति के जगह पे अच्छा बुक हो, अच्छी किताबें हो, अच्छी सीखने वाला, ज्ञान वाला जो है ना ग्रंथ हो, नहीं उससे हो जाए तो ज़िंदगी में कुछ नया चीज़ कर लेंगे। अगर ना कोई खास व्यक्ति या खास मानव रहेगा तो संभावना है ब्रेकअप होगा, तो ज़िंदगी तहस नष्ट होगा। और किताब से जब ब्रेकअप होगा भी ना तो तहस नष्ट। अगर ना किताब हम लोग से बेवफाई कर भी ले तो बर्बाद नहीं करेगा, और दुनिया में अगर कोई और बेवफाई करेगा तो बर्बाद ही करेगा। तो किताब से धोखा मिलने के बाद भी बर्बादी नहीं होता है। याद रखना, सरस्वती कभी किसी को धोखा नहीं देता है। इसीलिए सरस्वती के साथ हमेशा अच्छे से मजाक नहीं करके बड़ा ही प्यार पूर्वक सीखना है। सब तो जिंदगी में आम बात हो जाएगा, तो धुआं धुआं हो जाएगा ना। तो पहला क्वेश्चन ये मुद्दा उठा लिया, किसी को देख के आप ये जान जाते हैं कि वो दुखी है या फिर सुखी है, मतलब खुश है या फिर परेशान है, देख के बता लेते हैं। उसी तरीके से अब सिर्फ देख के ही बता लीजिएगा कि ससुराई बहुपद है या नहीं। देख के
याद कीजिए, टोपी वाला को देख के आप बता देते थे वो परिमय है, बस उसका टोपी फटे ना डिक्चिक 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 देख के बता लेते थे ये अपरिमय है। काहे कि इसमें रिपीट नहीं कर रहा है। और कोई डिक्चिक 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 कर रहा था उसको परिमय भी बोल देते थे। काहे कि वो रिपीट कर रहा था, लगातार एक की संख्या आ रहा था। तो सिर्फ देख लेने से ही अनुमान लग जाता था। किसी का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, उसका खाली नीचे वाला पैर देख के बता लेते थे यार ये तो पूरा वो शांत है, धुआं धुआं हो रहा है इसका ना। उसी लेवल में आप ये भी बता लीजिएगा देख के कि बहुपद है या नहीं। देख के बता लीजिएगा कौन सा बहुपद है, द्विघात है, त्रिघात है, रैखिक है या कोई और। सिर्फ देख लेने से। माथा पे हाथ मत धरो, अभी हम जिंदा हैं ना, पूरा सिखाएंगे। माथा पर देखो, माथा बांध के रखेगा तो घुसेगा। बहुत सा बच्चा है टोपा पीन के आता है तो घुसेगा नहीं, खोल के रखो पूरा। नहीं यहाँ कोई ना आता, स्कूल में आता है ना जी। यहाँ किसी के पास टोपे ना है काहे आएगा, सही बोल रहे ना। ऐसा कोई है जिसके पास टोपा है? किसको ना? बच्चे वाला होगा, छोटा हो गया तो भैया छोटका भैया दिया होगा अच्छा ठीक है, आप ना पहनिएगा बस, है तो है, लेकिन ईमानदारी से बोलते हैं है ना उसको। अरे यार मास्टर भी देख नहीं रहा है, सुनो, मास्टर भी गरीब, विद्यार्थी भी गरीब। गरीब आदमी को कौन पूछता है, गरीब है ना। खैर गरीब हैं लेकिन खुश हैं, खुश हैं बस। पैसा कौड़ी सभी के पास है, यहाँ नहीं भी है तो भी खुश है, मस्त है। तो ये जान लो। अरे टोपी कौन बड़का चीज थी ना, कुछ समझा में जूट वाला बोरा ले लिया, काटी लिया, डाली लिया, वही ले है ना, थोड़ा सा है ना नाती ले। देखिए तो ईमानदारी से हम लोग तो थोड़ा बहुत जो है ना कुछ नहीं किए। दशरथ मांझी को चिनते हैं, पहाड़ को चीरने वाला माउंटेन मैन ना। इतना गरीबी फागुनिया के चक्कर में ना, बोलता है किसी का दिल टूटता है तो पहाड़ टूटता है। ये बिहार में होता है। फागुनिया पहाड़ से जो है ना चढ़ के खाना पहुंचाने गया था, लेकिन अचानक किसी कारण से पैर फिसला, घर कले नीचे धराम, पत्थर पर से घर कले आएगा तो बचेगा जी। सर उर में लगा, भगवान उसको तुरंत बुला लिया, आओ देवी तब तुम। लेकिन उसका पति गरिया रहा है, क्या तुम्हें लगा था मैं नहीं आऊंगा, वापस आऊंगा तुमको फाड़ूंगा। किसको? नहीं, बच्चा में देखना, बच्चा सब करना गिरता है, यही मार लगा और धरती मारता है, जिससे चोट लगता है उसी को मारता है। वही उसको गांव का आदमी, दिमाग उतना ही। पहाड़ के कारण मेरा पत्नी मर गया, नहीं अब रास्ता चीर देंगे। नहीं, चीर के 22 फीट ठीक है चौड़ा चीर दिया पहाड़ को। हम लोग लकड़ी चीरने बोलेगा ना, हमरास ना हो तू, सही है कि नहीं है। और पहाड़ चीर दिया, अच्छी बात है, इसीलिए आज लोग उसका सम्मान करता है। नीतीश कुमार जी है ना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एक बार उसको 2004 के आसपास, उसी के आसपास जो है ना, उसके पास गया था तो उसको जो है ना कुर्सी पर जो गद्दी होता है ना जी मुख्यमंत्री का, आप सर बैठिए, जहाँ बैठाया था, सम्मान दिया था ना, समझे। बहुत महान आत्मा है बिहार में। यहाँ दिल टूटता है तो पहाड़ भी टूटता है। फिलहाल अभी आप लोग को दिल नहीं तोड़ना है, बिहार बोर्ड को तोड़ना है ना, समझे कि ना। हाँ जरा ये पकड़ लिया भीतर से। बिहार बोर्ड में अपना रिजल्ट को फोड़ लेना है, अच्छा स्कोर कर लेना है। तो सिर्फ देख के क्या अनुमान लगा लेना है, बहुपद है या। फिलहाल यहाँ क्या टूटने वाला है, बहुपद। यहाँ क्या फूटेगा, दशरथ मांझी तोड़ेगा, कौन तोड़ेगा, सब मिल के तोड़ लेना। हम बस औजार बनेंगे, हथौड़ा आप ही को मारना होगा, समझे कि ना। हम औजार हैं, प्रयोग आप ही को करना है औजार का, समझे कि ना। समझे, हम क्या हैं, यूज किसको करना है औजार का, आप लोग को। बस जितना मारना है मारिए, किस पर, प्रहार कीजिए, हो जाएगा, समझे। हमको औजार बना दिया, बताओ। गजब गजब है जी, तुम लोग तुमको औजार बना दिया रे। तो देखो यहाँ चेहरा देख के बताते हैं। x² + 4x + 3, बोलो ये बहुपद है या नहीं, बोलो है या नहीं। दूसरा नंबर 5x² + 6x + 9, बहुपद है या नहीं। 9x + 4, बहुपद है या नहीं। 5x + 4, बहुपद है या नहीं।
पांच बहुपद है या नहीं? पांच। सुनो ना यार, अभी ना हाँ कुछ ना जाना छी कुछ अभी लिखा दे तब ना। हाँ ये छक है ना आगा नहीं समझा? मुंह ना लांग से भी बहुपद पता चलेगा, फीलिंग होगा, फीलिंग। ध्यान दो ना, बस एक फार्मूला देंगे बहुपद पहचानने का, लेकिन वो फार्मूला आपका जो है ना पूरा दिमाग झकझोरेगा, सीधा सीधा नहीं रहेगा, झकझोरेगा। बस याद रखिएगा आपको फार्मूला के बस, ठीक है? अभी हम लिख रहे हैं बस √5 बहुपद है या नहीं? ये तो वो परिमा है, बहुपद कहाँ आ गया, है या नहीं? ठीक है भाई, 5 लो रे, 5 जाऊँ भाई, 5 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर, ठीक है? √3 प्लस x बहुपद है या नहीं? ठीक है, तो हम कहते हैं ये सब बहुपद है, ये सब बहुपद है। अब काहे बहुपद है, क्यों है, ये भी बताएंगे। उससे पहले ये बता लेते हैं बहुपद कैसा नहीं होगा, बहुपद कैसा नहीं होगा ये जो जान लें तो ऑटोमेटिक है। ऐसा नहीं होगा तो ऐसा ही होगा ना। ये सब बहुपद है, लेकिन अगर जब हम बोले ये सब बहुपद नहीं है, अगर जब बोलेंगे ये बहुपद नहीं है तो ऐसे रहना चाहिए। सब में देखो बटे लग गया, ऊपर में कुछ रहे, 17 रहे, 12 रहे, 5 रहे, 15 रहे, 16 रहे, कुछ रहे ऊपर में कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब। बस नीचे में ऐसा 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 रहे, ये बहुपद नहीं है। लेकिन हम बोलेंगे ये बहुपद है, ऊपर में एक दिए ना, ये बहुपद है, यहाँ भी ये बहुपद है, लेकिन ऐसे दे दिए बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। तो अच्छा से देखो, अब सुनना, अच्छे अच्छे बात को सीखना। हम बोले भैया ये बहुपद है कि नहीं है, ये जब नहीं था बटे में ये कुछ नहीं था तो ये बहुपद था, लेकिन जब ऊपर में कुछ आ गया तो ये बहुपद नहीं हो गया, नहीं? ऊपर में ये नहीं था तो ये बहुपद था, लेकिन जब ये आ गया तो ये बहुपद नहीं हुआ, नहीं? मतलब एक चीज याद रख लिए कि यार नीचे वाला बहुपद नहीं, ऐसा जो रहेगा तो ये बहुपद नहीं, मतलब ऊपर में कुछ रहे नीचे में फिर ऐसा सब आ जाती बहुपद। तो प्रश्न उठता है कैसे जानेंगे काहे ना है, कैसे जानेंगे है? तो अब सीधा सीधा उत्तर देते हैं। समझने में तो तुरंत ना आएगा, लेकिन जब एग्जाम्पल लेने लगेंगे, सिखाने लगेंगे तो समझने लगेगा हाँ ये बहुपद है या नहीं। बस ये अभी अनुमान लगाएं, क्वेश्चन दिमाग में डाले कैसा होगा। अब क्वेश्चन का एक एक करके उत्तर लेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुपद होने के लिए, बहुपद होने के लिए किसी भी चर पर, किसी भी चर संख्या पर घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और ऑब्जेक्टिव पर आ रहे तो थोड़ा डिटेल उत्तर ना चले जाएंगे, एकदम डूब जाए नहीं। बस ये बताना चाहेंगे बहुपद है तो उसका घात हमेशा पूर्ण संख्या, घात मतलब पावर, माथा पर डेलिया न, टोकरी, बोझ न, अरे बोलो ना यार। घात का मतलब पावर, स्क्वायर नहीं बोलते, पावर बोलते हैं। पावर में स्क्वायर रहे, क्यूब रहे, या कुछ और रहे, रैखिक रहे, जो भी बोलो। अब जैसे मान लो x² + 4 है ना। अब सबसे पहला मुद्दा ये पूर्ण संख्या, तो बड़का चीज है। पूर्ण संख्या किसको कहिएगा? जो 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब क्या है? और इधर ढीक चिक ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक मतलब क्या होता है जी? जाने दो, रोको मत इसको, जहां तक जाएगा जाएगा, उससे कोई मतलब हमको नहीं। कहां तक जाएगा? जहां तक जाना है जाए ना। तो बताइए ईमानदारी से बाबू, क्या सिर्फ 0 ही पूर्ण संख्या है? 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है। इतने मोती तो आप लोग को पढ़ाए थे। 1 से शुरू होने वाले संख्या को हम लोग जो है ना अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं ना? अभाज्य संख्या कहते हैं कि प्राकृत संख्या कहते हैं। ओ, हम भुला गए थे नहीं सुनता। हाँ हम भुला गए थे, सुनता है। हाँ, 1 से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। हम भुला गए थे ना रे। बस यही चीज हम बोलेंगे, आपको याद है, अच्छी बात है। 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जब प्राकृत संख्या में ही
जीरो शामिल हो जाए तब वो पूर्ण संख्या हो जाती है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं भी पूर्ण संख्या है? नहीं बोल सकते हैं? क्या उसी का परिवार में शामिल हो गया? तो सभी प्राकृत संख्या भी पूर्ण संख्या होती है, ये बोल सकते हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं, क्योंकि प्राकृत तो एक से शुरू होता है, जीरो कहाँ ना, ऐसा पहले ही पढ़ाए हैं। तो जीरो से जो शुरू हो गया वो क्या हो गया? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्या ये सब पूर्ण नहीं है? क्या 5 पूर्ण नहीं है? 6 पूर्ण नहीं है? 7 पूर्ण नहीं है? ये सब पूर्ण है। तो ये प्राकृत भी है। कन्नो बटे उटे दिख रहा है, कन्नो आधो उधो दिख रहा है, कन्नो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ किधर पॉइंट वाला संख्या है इसमें? एकदम सीधा सीधा है। दीदी जिंदा है नहीं? हाँ बोलता तब की नहीं सिखा लो। देखो बाबू, मेरा हर प्रयास आपका रिजल्ट को सुधार करने में रहता है। हम पढ़ाए हैं, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो हम बोल रहे हैं बाबू पढ़ा दिए, जाके घर में रिवीजन मार लो, हम बोल सकते हैं। लेकिन फिर से एकदम वहीं से एकदम जीरो लेवल से शुरू करके फिर से खड़ा करके बिल्डिंग बना रहे हैं, इसीलिए आपका रिजल्ट थोड़ा सा मजबूत है, इसलिए बना रहे हैं। और कोई वजह है इसके पीछे कोई और तरीका है? आपको किसी भी हाल में जिताने का मेरा मकसद है। बस आप किसी तरह से जीतने का जो है ना भूख ला लीजिए, आप जीत जाइएगा। इतना बड़ा दे रहे हैं आपको AK-47, बिहार बोर्ड में जो है ना एकदम हर एक क्वेश्चन को देख के धुरधुरा दीजिएगा, इतना मजबूत। उतना अभी तक बिहार भर में कोई AK-47 नहीं बना है, ना समझे? अगर जो चलाने सिखा दिए और जाके वहाँ धर दीजिएगा बगल में, सूत जाइएगा तो गलत हो जाएगा, ना हो जाएगा जी? तो थोड़ा सा जाग के रहिएगा। सूत जाने का मतलब क्या हो गया? नींद लग गया? नहीं, सो जाने का मतलब हो गया परीक्षा का माहौल को जो है ना आप पकड़ नहीं पाए। परीक्षा का माहौल वहाँ पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहता है। जैसे आप घर में मोए मोए करते ना, जैसे स्कूल में आप परीक्षा दे रहे हैं ना, उससे भी लापरवाह परीक्षा बिहार बोर्ड में होता है। थोड़ा सा तो यहाँ टाइट भी कर देते हैं, पूरा कर देते ना, हिन्नू हिन्नू ना। लेकिन यहाँ जितना सख्ती से परीक्षा लिया जाता है उतना सख्ती से माना होगा, आप किसी से भी थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते हैं। हम लोग जब गए थे बिहार बोर्ड में तो हमको लग रहा था स्कूल में परीक्षा दे रहे, तब लगा यार हम यहाँ रोज लिखबो वहाँ नंबर रही तो ठीक था। तो ना मजाक न होना चाहिए भाई, एकदम कचकचा के लिख, जितना लिखा था कोई कुछ बोला अगर कोई मतलब नहीं, कचकचा के लिखो, ठीक है? लिखे थे। उससे आगे का बात आप लोग को पहले से भी पता है, हम नहीं बोलना चाहते हैं क्या है नहीं है, बस यही बोलेंगे आपको भी एकदम अपने मन से अपने आप में लिखते रहना चाहिए। तो हम यही बोलेंगे जीरो अगर जो शामिल हो जाए तो वो जो है ना वो परिमेय संख्या हो जाता है ना। जीरो शामिल हो जाए तो पूरा पूर्णांक हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। पूर्णांक नहीं होता है, पूर्ण होता है। हाँ ये पूर्णांक भी बोल सकते हैं, ये पूर्णांक भी है ना, है नहीं जी? अबे पूर्णांक में ये हो रहेगा हिन्ना आरू महीना समझ जाता है, तो पूर्णांक में भी इच्छा है कनो यहाँ पॉइंट दिखे रो कनो कुछ है एकदम पूरा पूरा बढ़िया बढ़िया बात है, एकदम सीधा सीधा है, तनियो मनी टुकड़ा उकरा है। तो ऐसनो रूप का पावर रहेगा, ई रूप का जब पावर रहेगा तो समझ जाना बहुपद है। क्या है? अगर जो किसी के माथा पर पूर्ण संख्या है, क्या है? क्या है? बोलो क्या है? जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो, जय माता दी। नहीं क्या है? किसके माथा पर? 4 के माथा पर। खाली अक्षर आएगा, Y भी रह सकता है, S भी रह सकता है, T भी रह सकता है, ETC नहीं? तो 4 के माथा पर अगर पूर्ण संख्या है तो वो क्या है? अब देखो, अगर जहाँ एक झुंड है, एक पूरा खानदान एक लंबा ऐसा दे दिया, एक थोड़ा सा समीकरण बना करके दे दिया, उसमें से किसी के माथा पर 2, किसी के माथा पर 4, किसी के माथा पर 3 है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीच में जो है ना आधो, बीच में किधरो आधो दे दिया तो हो गया बहुपद ना? वो बहुपद हो गया ना जी? नहीं हुआ, काहे कि पूर्ण संख्या आधो इधर इधर नहीं मिल रहा है। मिल रहा है पूरे एक डेलिया में, पूरे एक कठौता में पूरा अक्ष सब मिलल एक रकम खानदान रहेगा। अक्ष रहेगा तो खाली अक्षय का रहेगा, वाई रहेगा तो खाली वाई का रहेगा, अक्ष वाई नहीं रहेगा। 2-4 वाला समीकरण नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बहुपद से बता रहे, ठीक है? सुनिएगा, अक्ष रहेगा तो खाली अक्षय रहेगा, उसमें यही सब माथा पर रहेगा, सबके माथा पर रहेगा, कुछ अलग अलग रहेगा, एक रकम नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। लेकिन हो बीच में ना कोई एक भी आधा वाला घुस गया, पॉइंट वाला घुस गया, रूट वाला घुस गया
तो समझ जाना पूरा डेलिया को बोरम कर देगा, पूरा कठौता को बोरम कर देगा, समझे कि ना, सबको बर्बाद कर देगा, नहीं समझे। समझाते हैं, बस ये याद रहा कि अगर जो माथा पर पूर्ण रहेगा तो वो क्या होगा, क्या होगा। तो बच्चा को कितना समझदार है, तुरंत समझ गया। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 6x का अंडर रूट आ गया ना। देखो सब में देखो स्क्वायर है, यहाँ भी पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 1 है, ये दोनों जुड़ जाएगा। अच्छा यहाँ कर लेते थोड़ा सा 4 अलग हो गया है, दोनों जुड़ जाता, एक रहता जुड़ जाता। और यहाँ पर 6 रूट में है और अक्स भी रूटे में है, तो क्या ये बहुपद है। रूट का मतलब जानते हैं क्या हो जाता है, अगर इसको हटा दे अक्स को, रूट में न दे करके 1/2 देना पड़ेगा, क्या रूट हाफ लाता है, नहीं पावर में हाफ लाता है। क्या बोलिए, हम बोले तो किधरों हाफ रहे है, पूरा एगो कटोरी में है, ये समीकरण धरल है, ये एगो बहुपद धरल था, एगो डेलिया में धरल था, और इसको बोले बताओ ये बहुपद ला डेलिया है रे, सब तलाक बहुपद रे, हाई खचरा अभी कौन गया ना होलू ना, हाँ एक और चक्कर में पूरा लात खा गया। हाय जो देवा नहीं रहता तो बहुपद होता, बहुपद होता। हाय एगो आके कमीना क्या कर दिया बताओ तो, पूरा डेलिया को सरा दिया, बहुपद नहीं होने दिया, ना समझे। तो रूप रंग बदल बदल के आएगा। अब ये बात तो समझ गया, अगर ना कन्नो अक्स रूट में रह जाए, ठीक है, अब फटे ना, अगर जो यहाँ पर पावर 2 दे दे तो ये फट जाएगा ना, नहीं फटेगा, ये बहुपद में है, ये बहुपद है। बोलो कैसे, हाय देखो अगर तो नप्पा सार दो, जोड़ा लगेगा, एगो निकाल दो। अब बताओ पावर 1 है, क्या लगा था, है ना लार खा, थोड़ा सा बुझा यही हो भी ऋतु, लेकिन फाड़तो तो फिर गड़बड़ा, वो परिमय लाला फ्राइस के साथ भी है, फट गया तो गड़बड़ हो गया। कह रहा फटाने के लिए जानते कैसे फटेगा, तो देख लीजिएगा, पावर अगर जो सम संख्या में रहे तो वो फटेगा, पावर 2 रहे, पावर 4 रहे, पावर 6 रहे, पावर 8 रहे, तो फटेगा, क्या होगा फटेगा। यहाँ इधर कुछ नहीं रहेगा, तब न रहेगा तो दूर रहता है। लेकिन अगर बोलो कौन चीज पावर विषम रहे, पावर तो वह बहुपद नहीं होगा। लेकिन ये बात सही नहीं है, बोले भैया अगर जहाँ है ना का देख, ठीक है, बोलो कौन चीज है ना देख, यहाँ 3 दे दिए, बोले बहुपद होता है, बोले बहुपद होगा, कहीं होगा जी, होगा नहीं होगा, कहीं फटेगा नहीं, फटबो करेगा तो ये को निकलेगा, को रह जाएगा, है तो को निकाल के देखो, 2 जोड़ा लगाएगो, एक भीतर नहीं रह गया, ये बहुपद होगा, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन भैया अगर जो यहाँ पर कोई मास्टर में 3 दे दिल तब हो जाएगा। हम बोले थे पावर 3 रहेगा तो नहीं होगा, बात तो गलत हो गया। बात गलत नहीं हुआ, बात सही था, लेकिन आधा अधूरा। तो हिनकरो स्थिति भी देख के बताना पड़ता है। अगर इधर 2 नहीं लिखल रहता, लेकिन 2 तो नहीं रहता जी, नहीं रहता, लेकिन और सब में लिखल रहेगा, तो इधर का स्थिति और इधर का स्थिति देख के देख लीजिएगा फट रहा कि नहीं फट रहा, समझे। नहीं समझ में आ रहा आपको, नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और मेहनत करते हैं हम, थोड़ा सा समझिएगा, एक एक करके लाते हैं, आपको दिक्कत हो गया, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा बाबू, एक एक करके एकदम हौला हौला, एक के बारे में भारी भारी कर दिया हम, और थोड़ा हौला करते। सुनो यार, बहुपद पहचानना है तो घात कैसा होना चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब 0 से शुरू होने वाली संख्या, यही ना जी, 0 से शुरू होने वाली संख्या, ये क्या है, बहुपद होने का लक्षण दिखा रहा है। और जैसे मान लीजिए x पर पावर 2 ये बहुपद है, प्लस x प्लस 3 ये बहुपद है। क्या यहाँ देखिए पावर 2 पावर 1, यहाँ पावर 0, ना कुछ 0 रहता है तो 1 हो जाता, तो ये बहुपद है। जैसे हम बोलेंगे 4x प्लस 5 पावर 1, यहाँ पावर 0 बहुपद है। 3x प्लस 2 बहुपद है ना, खाली 4 बहुपद है या नहीं, खाली 4 अब बहुपद है या नहीं, काहे आपको पता चल गया भैया, है स्थिति में लिख देगा। उस समय बोले थे तो नहीं, उस समय बोले थे तो नहीं, अब देखो तुम्हारा दिमाग अभी जो है नहीं लिखते तो किसी का दिमाग नहीं काम करता, कहीं भूल गया था। हाई जैसे लिखा रही माँ है छौ रा यहूं जाओ यहूं छौ, शून्य बहुपद बोलो ना, समझे। देखो जहाँ सब चीज साफ सुथरा लिखा ना, तो इतना हौला तरह से आपको पूछेगा आओ बाबू खाओ,
तो फंसा, परीक्षा क्या होता है? फंसाने के लिए ना, परीक्षा होता है उन बच्चा को चुनने के लिए जो काबिल है ना, काबिल बच्चा को निकालना है। अब उस विद्यार्थी को क्या करना है? उसी में रहने देना दूसरा आइलैंड पे भेज देना है, ना, उसी में फिर से पढ़ाना है। उसको फिर से पढ़ाना है। बच्चा बोलेगा नहीं पढ़ लियो, जो ना पढ़ेगा तो उसका लाइफ खराब हो जाएगा। लाइफ खराब हो जाएगा। ये बात तो तुमको समझ में आ रहा है? अच्छा बच्चा है जब इसको इसे पता है लाइफ खराब हो जाता है। जब ये चीज इसी को पता है, इसको कोई सिखाएगा? लेकिन हकीकत में जितना भी सत्संगी है, सत्संग देगा खाली, चलेगा कोई ना। देखो मोह माया छोड़ दो, 75 गो मोह माया उसी के अंदर रहता है। नहीं, धन दौलत संपदा का मोह माया नहीं है। मोह माया त्याग दो बच्चा, त्याग दो। सत्संग में सुनाया जाता है, लेकिन हकीकत में मोह माया का सही अर्थ हम लोग को पता नहीं होता। हम लोग परिवार को मोह माया मानते हैं, परिवार मोह माया नहीं है। ठीक है, हकीकत में परिवार को लोग मोह माया मानता है, परिवार मोह माया नहीं है। मेरे विचार से देखा जाए तो देखो, सब अलग अलग प्रकार का भाई विचार रखता है। हमारा विचार है, जो माँ आपको जन्म दिया, जो पिता जो है ना आपको पाल पोस के अपना जिंदगी का जो है ना अनमोल हिस्सा से कमा के आपको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, वो मोह माया कैसे हो जाएगा जी? वो मोह माया नहीं है। वो आपका जिंदगी को जीने के लिए जब इस लायक बना दिया, आप अपना व्यवस्था को बनाने के लिए कुछ मेहनत करते हैं, तो पिता भी अपना व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ मेहनत कर रहा है, तो ये मोह माया नहीं है। मोह माया का मतलब होता है किसी के प्रति पूरी तरह से डूब जाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, ये वस्तु है, ये सिर्फ मेरा है, ये सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं, ये मोह माया है। ये मेरा है, आप भी इस्तेमाल कीजिए, और सभी यूज करेगा, हम भी करेंगे, मतलब सभी इसका उपयोग कर सकता है। ये मोह माया नहीं है, ये मानव कल्याण का रास्ता है। समझे कि ना? मोह माया का मतलब होता है ये सिर्फ मेरा है और इसको कोई ले नहीं सकता है, ये मोह माया हो जाता है। मतलब इसके बारे में हमको चिंता होने लगे, तकलीफ होने लगे, इसको कोई छुए, इसको कोई मारे, इसको कोई पीटे ना, ये गलत काम भी कर रहा है तो इसका हमको सपोर्ट करना पड़ रहा है, ये मोह माया है। गलत काम करे 4 थाप भी लगा दे, अच्छा करे तो बड़ा भी कर दे, ये मोह माया नहीं है। ताकि समाज के कल्याण के लिए क्या करेगा, कुछ काम करेगा, तो ये मोह माया नहीं। लेकिन बेटा बेटी मोह माया होता है, आदमी यही समझ लेता है। मोह माया नहीं होता है समझने समझने पे। इसीलिए बहुत बच्चा को बोलेगा आ भाई बाबा बनतो, झोला कमंडल ले तो जाइतो हरिद्वार काशी, काशी हरिद्वार जाके कोई बाबा नहीं बनेगा। जो घर में अपना बाप माँ का सेवा कर लेगा और ज़िंदगी को जो है ना जी लेगा, और औरों को जो है ना थोड़ा सा मदद करेगा, दूसरे को दुख ना देगा, वो ज़िंदगी में जो है ना जीत गया, वही साधु है, सबसे बढ़िया साधु। शादी ब्याह भी कर ले, परिवार भी चलाए, दूसरे को भी खुशी दे, दूसरे को भी जो है ना दुख में भागी ले, वो साधु है मेरे नज़र में। ठीक है, किसी और के नज़र में हम नहीं जानते हैं। आपको साधु बनना है, हमको नहीं बनना। इसको मोह माया, इसको समझ में ना आ रहा है। ये सत्संग भी सुना है अलग लेवल का नहीं। साधु का मतलब क्या आता है जानते हैं? ये सब साधु का मतलब क्या समझता है? लाल वस्त्र पहनेगा, कमंडल लेगा, हारमोनिया लेगा, हाँ सब नहीं होता है। साधु का मतलब होता है आप अपना बाप माँ का सेवा कीजिए, समाज का सेवा कीजिए, ठीक है, अच्छा जिंदगी जी रहे और दूसरे को भी जीने का मौका दीजिए, ये मस्त साधु होता है। समझे ना? तरस मोह माया हो गया बाबू, सबका अच्छा चीज बतलिए। सुनो यार, तो पूर्ण संख्या रहेगा तो पूर्ण संख्या रहेगा तो, और देखो यहाँ पावर में अगर तो 0 है 0 है 0 है 0 है, क्या ये बहुपद नहीं है? तो ऐसा साफ सुथरा है तो कोई दिक्कत, लेकिन साफ सुथरा देगा नहीं, थोड़ा सा भारी भारी करेगा। देखो भारी भारी क्या करेगा, बहुपद जो है ना थोड़ा सा भारी करके ऐसे दे देगा, x² + 4x + 3। बोलेगा भैया ये बहुपद है? बोलिए है काहे? बटे में तो बटे में तो क्या दिक्कत है? पावर ना है, पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, बहुपद तो है। तो एक बात सुनो, एक फार्मूला पढ़ा था, a पर पावर m बटे a पर पावर n बराबर a पर पावर m घटाओ n। हाँ देखो, ऊपर वाला पावर तो है, नीचे वाला पावर ऊपर में जाके घट रहा है। इसी को थोड़ा और अच्छा से कर देते, 1 बटे a पर पावर n है, इसी को जब ऊपर कीजिएगा तो a पर पावर -n हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x पर पावर 2 है ना जी, जैसे मान लो x² दे दिए हम और नीचे में ऐसे दे दिए, ठीक है, ऊपर में दे दिए। अब बोलो ये बहुपद है? अब थोड़ा इसको देखो अच्छा से, तो इसको जब ऊपर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इस फार्मूला का अनुकूल -2
-2 हो गया। क्या पूर्ण में करना -2 दिख रही है जी? तो इसीलिए ये वाला भी लाइन मेरा परिमय, वो क्या बोलता है इसको, क्या पढ़ा रहे थे? बहुपद नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ समझे? है बहुपद काहे? अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये सब पावर जो है ना माइनस में, अब माइनस वाला तो पूर्ण संख्या होता नहीं है, इसीलिए बहुपद। तो बहुपद वाला लक्षण जो है ना इसमें है, दिख रहा है, लेकिन बच्चा बोलेगा ये बहुपद छेको, लेकिन हुंडी ना होलू हाई वाला फार्मूला कम कर लो, एकरा पर हाई ऊपर चली गलू, सब टांग घींची के ऊपर माथा पे लगा दिलू, माइनस घटा लगी गलू, ना समझना। नीचे से ऊपर गया ना जी, नीचे से खींच के ऊपर लगा दिया, माइनस लग गया, माइनस लग गया, जिस कारण से परिमय हाँ बहुपद नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ? काहे कि हमको पूर्ण संख्या चाहिए था, लेकिन यहाँ पूर्ण ना मिलके ऋणात्मक मिलने लगा। हमको 0 से बेसी, वो भी परिमय ना पूर्णांक ना, हमरा प्राकृतिक और पूर्ण चाहिए। प्राकृतिक हो सके से पूर्ण भी हो सके ना। तो यहाँ मुद्दा है, कोई दिक्कत? मुद्दा है जी। तो पहला स्थिति में सीख गए। दूसरा अब देखिए, बस 2 या 3 को तो स्थिति में रहेगा। जय देखो जाओ, अब रूट वाला रहेगा ना बाबू अक्ष में, अगर किसी में रूट लगा रहेगा तो वह अभी बहुपद नहीं होगा। बस देख लीजिएगा, अपना बुद्धि लगा करके, थोड़ा सा बुद्धि इसमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्या यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ 3 रहेगा तो निकल जाएगा, यहाँ 2 रहेगा तो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, नहीं फटेगा तब ये बहुपद नहीं होगा। फट जाएगा तो बहुपद, जैसे नहीं फटे तो अपरिमय, फट जाए तो परिमय, उसी तरह से नहीं फटे तो बहुपद नहीं होगा, फट जाए तो बहुपद होगा। लेकिन अब फटने का दिशा आपको थोड़ा सा देख लेना होगा। 2-4 को हम फाड़ के दिखा लेते हैं, थोड़ा सा बुद्धि बढ़ जाए। 2-4 को फाड़े, हौला फाड़ते हैं ताकि पता चले फटेगा कैसे। अब जरा सूत रहा था, देखो अब हाँ अब जाग गए, सूत गया था, नींद टूट गया ना। हम बोले ना बाबू थोड़ा सा इधर ध्यान दो, बाबू दिया ध्यान, समझने लगा। ये तो हम चाहते तो सुता भी देते, अभी घर चलता गल्ला नहीं जी। डर से नींद भागा या फिर पढ़ाई से भागा? तो मास्टर को पता होता है मेरा बच्चा को तकलीफ हो गया, और खास करके हमको, मेरा बच्चा मेरा क्लास में सूते। हाँ 2 कारण से बच्चा जहाँ सूतता है, पहला कारण वो बच्चा एब्सेंट होगा और जानकारी के अभाव के कारण उसको तुरंत एकदम पराख नींद लगेगा। दूसरा कमजोरी होगा, तबीयत खराब होगा, नहीं दोनों कारण से हो सकता है। लेकिन अभी तो टॉपिक शुरू हुआ, नींद लग गया था तो फिर से अब देखो, फोड़ना है ना अक्ष स्क्वायर, इधर कुछ है फटेगा, इधर कुछ है क्या? नहीं है। तो अक्ष गुना अक्ष जोड़ा लगा, बाहर आया, फट गया, तो ये बहुपद है नहीं। अब देखो जाओ, अक्ष क्यू, इधर कुछ है नहीं है, तो अक्ष गुना फटेगा, लेकिन आधा फटेगा, पूरा नहीं फटेगा। एक जोड़ा लगा, एगो बाहर निकला, एगो भीतर में नहीं रह गया, तो रूट तो आ गया ना जी। ये रूट देखो क्या बोलता है, सीधा जहाँ रूट को और थोड़ा सा पिनका के रखे तो 1/2 होगा ना। पावर कितना आ गया? बटे में आ गया। अरे बहुपद हुआ कि नहीं? कुछ नहीं दादी, हाँ बहुपद नहीं हुआ, यही बता रहा है और कुछ नहीं बताना। बाकी बात अब किस लिए क्या हो रहा है आपके साथ पता नहीं, छोड़िए आगे बढ़ते। फालतू का नाच बूत देख यहाँ बकलोरिया, देख अभी रुक तरह डुबाई देखिए तो है, यही डूबा है। तो अभी बोलो ये बहुपद है? हाँ लाल फराक बोलता है। हाँ है, कैसे तो निकलेगा? फाट जाएगा, फाड़ देते तब। ये कुछ नहीं बोली, अक्ष गुना अक्ष गुना अक्ष गुना अक्ष लग गया, अक्ष है, ऐसा होगा। 4 है ना, 4 को में से 1 को निकलेगा ना, समझे? अगर यहाँ 3 दे देते तब ये बहुपद है नहीं है, तब तो 1 बाहर निकलेगा, लेकिन 1 बक्से में रह जाएगा। ये रूट बताता है पावर हाफ। रूट का मतलब क्या होता है? अच्छा सुनो, अब देख लो, फटने वाला स्थिति देख लिया, क्या बता रहा हूँ ना। विषम तिषम को गोली मारो तुम, सीधा यहाँ समझो। विषम तिषम में फंस जाइएगा आप लोग। वहाँ देख लीजिएगा यहाँ है क्या, और देख लीजिएगा यहाँ अगर जहाँ कुछ नहीं तो 2 का जोड़ा लगाएंगे। अगर यहाँ 3 दिया, कितना दिया जी? 3 दिया तो 3 का जोड़ा लगाएंगे और 1 निकाल देंगे, निकल गया। और 4 दिया तो 4 का जोड़ा लगाएंगे, 1 निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख लेना, यहाँ कुछ नहीं दिया, दूर रहता है और बाकी बाद में सब में देना पड़ता है। तो हौला ही देता है, उतना लेवल का नहीं देगा। हम 12 लेवल में भी चले गए, यही लेवल तक में आपको दे देगा, ठीक है? तो याद रखिएगा, फटने वाला स्थिति में देख लीजिएगा, अगर फटने का स्थिति होगा तो ऐसा बनना चाहिए।
और ऐसा नहीं देगा तो सीधा सीधा काम खत्म कर लेना, समझे कि नहीं। अच्छा यही सब सुनो बाबू, ए सुनो सुनो सुनो, अब नहीं फटने ला हम दिखा देते हैं। जैसे हम दे दिए अंडर रूट अक्स, ये फटेगा? कुछ देवे ना अक्स क्यू फटेगा? ना इधर 2 है इसलिए नहीं फटेगा। अक्स 5 फटेगा? ना अब यहाँ ऐसे दे दिए, इधर मान लो 3 दिए, अक्स 5 दे दिए, फटेगा? ना छो देते तो फट जाता, कहीं 3 को गलत लगता। यहाँ पर जो है ना 4 दे दिए, अक्स पर पावर 5 दिए, फटेगा? खैर ये सब नहीं देगा, लेकिन ये सब रहेगा। सुना है ऐसा, ये सब जब किसी के साथ भिड़ गया, किसी के साथ मिल गया, किसी के साथ घुस गया, बहुपद को भी वो बहुपद बना देगा। नहीं वो बहुपद मतलब बहुपद नहीं ना, समझे। हाई सबके साथ जब दोस्ती कर लिया तो उसका मोए मोए होना फिक्स्ड हो जाएगा, मतलब लकर बग्गा लकर सुंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना, समझे। मतलब हाय जब किसी के साथ गया तो वो उसी का टप्पा लगेगा, अकेला उसको पूरे को टपका देगा। एक डेरिया में 100 आम, एगो सर गया, 2 महीना बाद जाइएगा सब सरल मिलेगा। 10 दिन बाद मौकने लगेगा। अच्छा ठीक है, 10 दिन में सरल मिलेगा, अच्छी बात है। हम तो ढेर दिन बोलते थे, लेकिन एक दरिया में अगर जाए सब आम अच्छा है, एक वो सर गया तो सबको खराब कर दिया। हाँ ठीक है, क्या इतना किसी को पावर है? सब अच्छा है, एक को ठीक कर दे। जब प्रकृति बता रहा है, प्रकृति बता रहा है ना जी, प्रकृति भगवान का नियम बता रहा है, एक खराब इंसान जो है ना पूरे घर को ले डूबेगा, बता रहा है ना। लेकिन मन में नहीं करता है। लेकिन कोई बच्चा जो तनी मनी बिगड़ रहा है उसको 4 थप्पी सब ने दे और सुधार दे तो घर सुरक्षित रहे। एगो छै नहीं, और सब देखना अभी ईमानदारी से, सुनो ना, सब देखना है। एगो किसी के साथ गया खल्लास, मोए मोए हो जाएगा, तो समझ में आया। थोड़ा और हार्ड सब भी लेवल हो सकता है, लेकिन हमको लगता है अब ऑब्जेक्टिव में देख लेंगे। थोड़ा सा ऊपर नीचे कटाने वाला भी ले सकते थे, नहीं ले सकते हैं, ऊपर नीचे कटेगा। जैसे मान लीजिए हम दे दिए अक्स क्यू का अंडर रूट, ठीक है, सुनिए ना, अंडर रूट अक्स, हाँ बाहर से आप ठीक है। जाइए यहाँ देखिए, अक्स क्यू है, यहाँ अक्स है। अब ध्यान से सुनिए, ये कटेगा नहीं कटेगा जी, कट के क्या हो जाएगा अंडर रूट अक्स स्क्वायर, और ये फट के क्या हो जाएगा अक्स। तो आपको हर लेवल से घुराएगा, नहीं घुराएगा, समझे मेरी बात। किसी को दिक्कत? अच्छी बात है। तो कल हम इस पर जो है ना ऑब्जेक्टिव लाएंगे। अब सिखा दिए, बहुत लंबा हो ही गया होगा टाइम, 44 मिनट। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक